आप सभी को जय मसीह की द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है यिर्मयाह की पुस्तक 9वां अध्याय वचन 1 से 16। भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। भला होता कि मुझे जंगल में बटोहियों का कोई टिकाव मिलता, कि मैं अपने लोगों को छोड़कर वहीं चला जाता, क्योंकि वे सब व्यभिचारी हैं, वे विश्वासघातियों का समाज हैं। अपनी अपनी जीभ को वे धनुष के समान झूठ बोलने के लिए तैयार करते हैं, और देश में बलवंत तो हो गए परंतु सच्चाई के लिए नहीं। वे बुराई पर बुराई बढ़ाते जाते हैं, और वे मुझको जानते ही नहीं। यहोवा की यही वाणी है, अपने अपने संगी से चौकस रहो, अपने भाई पर भी भरोसा न रखो, क्योंकि सब भाई निश्चय अड़ंगा मारेंगे और हर एक पड़ोसी लुतराई करते फिरेंगे। वे एक दूसरे को ठगेंगे और सच नहीं बोलेंगे। उन्होंने झूठ ही बोलना सीखा है और कुटिलता ही में परिश्रम करते हैं। तेरा निवास छल के बीच है, छल ही के कारण वे मेरा ज्ञान नहीं चाहते। यहोवा की यही वाणी है। इसलिए सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देख, मैं उनको तपाकर परखूंगा, क्योंकि अपनी प्रजा के कारण मैं उनसे और क्या कर सकता हूँ। उनकी जीभ काल के तीर के समान बेधने वाली है, उससे छल की बातें निकलती है। वे मुंह से तो एक दूसरे से मेल की बात बोलते हैं, पर मन ही मन एक दूसरे की घात में लगे रहते हैं। क्या मैं ऐसी बातों का दंड न दूं? यहोवा की यह वाणी है। क्या मैं ऐसी जाति से अपना बदला न लूं? मैं पहाड़ों के लिए रो उठूंगा और शोक का गीत गाऊंगा, और जंगल की चराइयों के लिए विलाप का गीत गाऊंगा, क्योंकि वे ऐसे जल गए हैं कि कोई उनमें से होकर नहीं चलता, और उनमें पशुओं का शब्द भी नहीं सुनाई पड़ता। पशु पक्षी सब भाग गए हैं। मैं यरूशलेम को खंडहर बनाकर गीदड़ों का स्थान बनाऊंगा, और यहूदा के नगरों को ऐसा उजाड़ दूंगा कि उनमें कोई न बसेगा। जो बुद्धिमान पुरुष हो वह इसका भेद समझ ले, और जिसने यहोवा के मुख से इसका कारण सुना हो वह बता दे। देश का नाश क्यों हुआ? क्यों वह जंगल के समान ऐसा जल गया कि उसमें से होकर कोई नहीं चलता? और यहोवा ने कहा, क्योंकि उन्होंने मेरी व्यवस्था को जो मैंने उनके आगे रखी थी छोड़ दिया, और न मेरी बात मानी और न उसके अनुसार चले हैं, वरन वे अपने हठ पर बाल नामक देवताओं के पीछे चले, जैसा उनके पुरखाओं ने उनको सिखलाया। इस कारण सेनाओं का यहोवा, इस्राएल का परमेश्वर यूं कहता है, सुन, मैं अपनी इस प्रजा को कड़वी वस्तु खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा। मैं उन लोगों को ऐसी जातियों में तितर बितर करूंगा जिन्हें न तो वे न उनके पुरखा जानते थे, और जब तक उनका अंत न हो जाए तब तक मेरी ओर से तलवार उनके पीछे पड़ी रहेगी।